हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन बांसल, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे लेक्चर के अंदर एसएससी सीजीएल मेंस के ऊपर। तो आज मैं अमन बांसल आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा, हार्डवेयर सिस्टम के रिगार्डिंग टॉपिक डिस्कस करूंगा। जितनी भी हमारी प्रीवियस सेशंस हुई हैं उस सेशंस के अंदर हमने शॉर्ट्स 15-15 20-20 मिनट के सेशंस के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर किया और उसी के साथ क्वेश्चंस को भी कवर किया है। जैसे ही आज हम एक सेशन लेके आए हैं, इस सेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम की कटिंग्स के ऊपर हैं और साथ ही साथ इसका टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। जितने भी पहले प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें आपने बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स दिया, उसी के लिए जो अभी पीडीएफ हैं जिनमें 2200 से ज़्यादा सिलेक्शन है और इसमें वीडियो सॉल्यूशंस दिए गए हैं क्वांट के रिगार्डिंग, जिसमें आप 30 क्वांट 30 रीजनिंग के टेस्ट दे सकते हैं। टोटल 10 टेस्ट आपके मेंस एग्जाम के लिए बने हुए हैं और जो उसकी कॉस्ट है 249 रुपीज़ ओनली है और उसी का टेस्ट देने के बाद आपको प्रॉपर सोल्यूशन भी मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पर मेंशन है। और इसके और इन्फॉर्मेशन के लिए कोई डाउट क्वारी है उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मैं हमेशा से कहता हूँ हम सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी समय से आप मेरे को उस लेक्चर के अंदर सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कि जब तक आप अपनी एमसीक्यू की पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एग्जामिनेशन के जो वर्डिंग है या एग्जामिनेशन प्रेशर है या वो एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है, एक समझ होती है एग्जाम के लिए भी। क्योंकि इंटेलिजेंट आप सभी हैं, सिलेबस आपने सबने कवर कर रखा है, लेकिन कुछ ट्रिप्स के लिए और कुछ ट्रिक्स के लिए आप हमारे क्लास में आ रहे हैं और उसी ट्रिप्स को हम कवर कर भी रहे हैं सो दैट आपकी बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा स्पूलिंग के ऊपर है। अब स्पूलिंग वैसे तो एक एब्रीविएशन है, इस तरीके से क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आया हुआ है, ये देखिए आप। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए बफर इन ए मेमोरी एरिया और डिस्क स्पूल रेफर्स टू, कि किसको रेफर कर रहा है, और साथ में थोड़ा सा क्वेश्चन डाल दिया बफर का, मेमोरी एरिया का, कि पेरिफेरल ऑपरेशन ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। तो डेफिनेटली कोई भी काम हम कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, साथ में प्रिंटिंग की कमांड है, साउंड चल रही हैं लाइव में और बहुत सारी कमांड्स दी हुई हैं, तो उस तरीके से बात करी जा रही है। आपने इस बात को फील भी किया होगा पर्सनली जब आप ऑनलाइन हैं कि किसी ऐप को ऊपर आप लॉगिन कर रहे हैं, बार बार क्लिक कर रहे हैं, वो ओपन नहीं हो रही है, उसमें लिखा होता है ओके सेंड द रिपोर्ट, डिड नॉट सेंड, वेट द ऐप टू रिस्पॉन्ड। इस तरीके से बहुत सारी ऐप्स करते हैं लेकिन फिर भी हम बार बार क्लिक करते रहते हैं उसकी ऐप परफॉर्मेंस के लिए काम। उसमें हमारा जो रैम है वो बफर कर रहा है, देखिए कैसे कर रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। स्पूलिंग इज द एक्रोनिम फॉर साइमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन, ये एक डेफिनेशन हो गई जी। इज द प्रोसेस ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा फॉर द यूज एग्जीक्यूशन बाय डिवाइस, की टेम्परेरी स्टोरेज होगी डेटा की और उसकी जो एग्जीक्यूशन डिवाइस के थ्रू करी जाएगी। अब टेम्परेरी चाहिए, टेम्परेरी हो नहीं रही, तभी वो डब्बा बना रहा है कि रिपोर्ट सेंड करें या डिवाइस को रिस्पॉन्ड करने दें। डेटा इज सेंड टू एंड स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी के पास जाएगा और वॉलेटाइल स्टोरेज है, लाइट चली गई तो खत्म हो जाएगा। अनटिल रिक्वेस्टेड फॉर द एग्जीक्यूशन बाय प्रोग्राम और द कंप्यूटर, जब तक इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता किसी प्रोग्राम के लिए या किसी कंप्यूटर के लिए तब तक वो यूज नहीं करी जाएगी। अब स्पूलिंग में क्या है, ध्यान से पढ़िए, सारी डेफिनेशन प्रॉपर क्लियर में लिखा हुआ है। ओवरलैप द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ वन जॉब विद द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर जॉब। मींस ये काम दिया गया है कि पहले कमांड प्रिंटिंग ही दे दी, अब पीडीएफ से एक आपने कमांड दी हुई है प्रिंटिंग की, 50 पे प्रिंट हो रहा है, तब तक आप दूसरी पीडीएफ ओपन ही नहीं हो सकती क्योंकि कमांड ही आपने पीडीएफ से दी, उस पीडीएफ को ही उठाया हुआ है। ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ और एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं उसको मिनिमाइज करके। इनपुट डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज, आउटपुट। अब बफरिंग क्या है, ओवरलैप द इनपुट ऑपरेशन ऑफ वन जॉब विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम जॉब। बफरिंग में क्या है कि हम सेम काम ही दोबारा कर रहे हैं। यहाँ पर स्पूलिंग में क्या था कि कुछ ही और काम को करने लिए जा रहे थे, किसी और पे क्लिक कर रहे थे, हमने क्या किया, क्रोम पे क्लिक किया, उसमें 2-3 बार क्लिक कर दिया जी, क्रोम अभी खुला नहीं है, उसके साथ फिर हम कहते हैं चलो जब तक क्रोम ओपन होता है मैं माई कंप्यूटर पे क्लिक करके कुछ और देख लेता हूँ, वहां पर भी बफरिंग में आ गया। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर हम सेम जॉब की बात कर रहे हैं और स्पूलिंग में हम किसी और काम की बात कर रहे हैं। तो उसमें इस तरीके से सिस्टम हमारा रहता है। टेम्परेरी स्टोरेज एरिया इन द मेन मेमोरी इज कॉल्ड एज बफर। तो ये डेटा और इन्फॉर्मेशन आपके लिए दिया, टेम्परेरी स्टोरेज हमारे सामने रहेगी। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और इस क्वेश्चन को आप उस पार्ट में देख सकते हैं। और सिंक्रोनाइजेशन भी अपना एक रोल प्ले करता है कि जैसे मैं आपके सामने ये क्लास ले रहा हूँ, इसकी सिंक्रोनाइजेशन कैमरा है, स्क्रीन है, रिकॉर्डिंग है, सारे डिवाइसेस की सिंक्रोनाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि बोल मैं अभी रहा हूँ, आवाज़ बाद में आ रही है, यहाँ लिपसिंग कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, लिखने वाला कुछ और है, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं कि बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जा रही है कि सर मूव इधर कर रहे हैं कहीं और चला। सिंक्रोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ इवेंट्स टू ऑपरेट अ सिस्टम इन यूनिसन, द कंडक्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा कीप्स ऑर्केस्ट्रा सिंक्रोनाइज्ड। ये हमारा सिस्टम का ही पार्ट है जहाँ पर सारी चीज़ें क्या होंगी, सिंक्रोनाइज्ड वे में चलेंगी कि बायोस चलेगा, फिर उसमें सारा बूटस्ट्रैप लोड होगा और उसके बाद ही हमारे पास स्क्रीन आएगी। कभी चीज़ें उल्टी सीधी नहीं होगी। अगर उसमें किसी में प्रॉब्लम है टाइम डिले की, फिर हम कहते हैं कि सर जो हमारा कंप्यूटर है वो लैग कर रहा है, सर विंडो ब्लिंक कर रही है, या सर उसमें काफ़ी बार ऑन ऑफ करके स्क्रीन डिम हो रही है, ऐसे हो रही है, वो फिर हम कहते हैं सर वायरस आ गया उस वजह से नहीं आ रहा। तो वो सारी चीज़ें उसमें आएंगी सिंक्रोनाइजेशन में। और जो हार्डवेयर का जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमने स्पूलिंग को डिस्कस किया और स्पूलिंग के साथ हमने बफरिंग को डिस्कस किया। सेकंड इज एम्बेडेड सिस्टम। इसका क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, पहले क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देख लो। Which one of the following type of operating system is designed with the respond to an event within a predetermined time, कि उससे पहले हो सकता है और उसी के साथ साथ चल सकता है। एम्बेडेड है, रियल टाइम है, मल्टी यूजर है, दोनों ही सिस्टम्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले एम्बेडेड के बारे में समझेंगे कि पहले जो चाबी के साथ चलता था, अभी बहुत सारी चीज़ें लॉकिंग के ऊपर हैं। जैसे पहले वाला जो माइक था, यहाँ पर वो नहीं है। पहला जो माइक होते थे उसमें क्या था, पहले सिंक्रोनाइजेशन वो पूरे फिक्स होता था, मेल फीमेल कनेक्टर के साथ अटैच होता था, फिर ये आवाज़ चली जाती है। अब यहाँ पर क्या है, कोई कनेक्शन वगैरह नहीं है, सारा वायरलेस है, तो उसमें तो टेक्नोलॉजी एम्बेडेड में है। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स हो गए और कंप्यूटर के साथ है। डोमेस्टिक अप्लायंसेज हो गए, अलेक्सा। ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स हो गए, पहले टीवी चेंज करना पड़ता, वहीं जाके मैनुअली। गेमिंग कंसोल्स हो गए, प्ले स्टेशन 4, प्ले स्टेशन 5। टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, उसमें भी बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास हैं। मेडिकल डिवाइसेस हैं, कार एंड व्हीकल्स है जिसमें हमारा जो रिमोट है, कार का रिमोट है, उसकी बात करी जा रही है। और मोशन सेंसर्स है, RFID टैग्स हैं, या फिर जो हमारी पेमेंट करती है टोल प्लाजा पे, उस तरीके के मोशन सेंसर्स की बात यहाँ पर करी जा रही है। एम्बेडेड सिस्टम इज अ कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर भी होगा, उसमें सॉफ्टवेयर भी होगा, जो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक काम करेगा, कोई और काम नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हम एक AC का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी भी या पहले भी रिमोट से चलते थे, अभी क्या है, जो भी अलग अलग कंपनी है वो फ़ोन के उसमें ऐप बना दे रही है, या फिर कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं, या घर के अंदर लॉक्स, लाइट्स पहले ही अलेक्सा अनेबल्ड है कि ये लाइट्स हैं, ये सिस्टम है, ये लॉक है, अलेक्सा से चलेगा, या ये लॉक्स हैं गोदरेज के साथ चलेंगे। वैसी कोडिंग होगी और घर का जो आगे वाला फ्रंट हो रहा है वो वाला भी है, अंदर वाला भी है, और जो तिजोरी है वो भी उस तरीके से है। या फिर MI रिमोट की हम बात करते हैं, उसमें से काफ़ी सारे टीवी स्क्रीन और चल जाते हैं, AC। एम्बेडेड सिस्टम मे ऑल्सो फंक्शन विद द लार्जर सिस्टम, द सिस्टम कैन बी प्रोग्रामेबल और हैव ए फिक्स्ड फंक्शनैलिटी। और कुछ चीज़ों की फिक्सडेशन होती है। अब जैसे आईफोन, उससे पहले वाले 14 तक वाले अपने अपने से चार्ज होते थे, अभी कह रहे हैं कि दूसरे एंड्रॉयड वाले से भी हो जाएंगे। एन एम्बेडेड सिस्टम इज ए कंप्यूटर सिस्टम जहां पर प्रोसेसर रहेगा, कंप्यूटर मेमोरी रहेगी, इनपुट आउटपुट और पेरिफेरल डिवाइसेज, जिसकी हमने बात करी। पेरिफेरल डिवाइसेज का क्वेश्चन पेपर में था, जिसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज होते हैं। दैट इज डेडिकेटेड फंक्शन विद ए लार्ज मैकेनिकल और दी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब ये तो लार्ज ही होगा ना मशीन को चलाना, लेकिन जो कोडिंग जाएगी, जैसे हम कहते हैं कि जो उसके अंदर ब्रशर्स होंगे, कंप्रेसर्स होंगे, वो दबाएंगे और वो शॉकर्स खुल जाएंगे और वो मशीन उस तरीके से काम करना शुरू करेगी। और इसमें स्मार्टफोन्स, कैमरा, गेम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक बुक, टैबलेट, और एयरलाइंस के अंदर भी है, जो पीछे विंग्स होते हैं, ये जब लैंड करते हैं उस समय काम आता है। अब ऐसा तो नहीं है कि
मैनुअली किया जाएगा। उसको क्लिक करने के साथ साथ ही उस तरीके से जो टेल है उस तरीके से झुकेगी। कार के अंदर जो मीटर्स हैं, प्रिंटर है, अम्यूजमेंट मशीन्स हैं, या फिर इसमें हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात कर सकते हैं कि वैसे फंक्शंस लगे होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मेडिकल हो गया कि जैसे हमने लेक्चर आपको दे रहे हैं, ये आपके सामने वीडियोस की फॉर्म में आ रहा है, इट्स नॉट द लाइव, इसका प्रीमियर होता है, तो वो भी इस एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट है। और साथ ही साथ डिजिटल साइनेज जो हो गया, जिसमें हम रेटिना स्कैन, हार्ट स्कैन और ये जो फिंगरप्रिंट स्कैन है सब उसमें डालते हैं। अब एम्बेडेड के बाद आता है रियल सिस्टम, जो उसी टाइम काम करेगा सिंक्रोनाइजेशन के साथ। एंड द रियल टाइम refers to any information processing system with the hardware and the software that perform रियल टाइम एप्लीकेशन की उसी समय होगा जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं, और रियल टाइम जहां से आवाज़ उसी समय जा रही है, बाद में आवाज़ नहीं जा रही, इसको रिकॉर्ड करके नहीं डाला जा रहा, विद इन द प्रेडिक्टेबल एंड द स्पेसिफिक टाइम कंस्ट्रेंट्स के ऊपर ही चलेगा। अब देखते हैं कैसे वो काम करता है। RTOS भी बोलते हैं इसको। एग्जाम में आपके में RTOS भी पूछा गया था सीधा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका एब्रिविएशन भी पूछा गया एग्जाम में। फर्स्ट है कि शेड्यूलिंग करा जाएगा, जैसे हम क्लास को भी शेड्यूल करते हैं कि 11 बजे है, 4 बजे या 3 बजे या 5 बजे शेड्यूलिंग होती है जी क्लास की, यूट्यूब पे भी होती है। फंक्शन लाइब्रेरीज बनाए जाते हैं, फास्ट डिस्पैच की कोई देरी ना हो, उसी समय पे चली जाएगी। कुछ ऑब्जेक्ट और क्लासेस डिफाइन करी जाएंगी, जैसे हमने लेटेक्स डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन करा था। मेमोरी मैनेज किया जाएगा, क्या इतनी मेमोरी वाला जो उठा सकता है, जैसे वीडियो अपलोड करते हैं हम HD सॉफ्ट डेफिनेशन उसी तरीके से कन्वर्ट हो रही होती है, प्रोसेस हो रही होती है। कभी आप वीडियो रिकॉर्ड करिए, उसको यूट्यूब के अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड करिए, उसमें वो डेटा जो होता है प्रोसेस हो रहा होता है वीडियो फॉर्मेशन में। एंड सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के साथ साथ में और काम भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में एक समय पे आप 10 वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और पैरेलल उसमें सॉन्ग सुन सकते हैं और भी कोई सा काम कर सकते हैं उस चैनल के ऊपर। और ये कंपोनेंट्स हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के, और पिछले वाला था एम्बेडेड सिस्टम। अब कहाँ पर काम आएगा? कंट्रोलर्स इन दी प्लेन, जो मैं विंग्स की आपसे बात कर रहा था, ये वाले यहाँ पर और एक यहाँ पर। अगर ये विंग्स काम नहीं करेंगे रियल टाइम में, जो एरोप्लेन है नोज है ये सामने, तो ऐसे गिर जाएगा वो। अगर ऐसे चल रहा है, अगर पीछे वाले विंग्स नहीं होंगे तो इस तरीके से वो गिर जाएगा। बहुत सारे ऐसे महान पायलट हैं, क्योंकि इसको और काम में लगाया गया है, बहुत बार इसमें प्रॉब्लम आई है, इस वजह से इंजन के ऊपर लोड पड़ गया और वो डैमेज हो गए। विद वन इंजन भी बहुत बार बहुत बढ़िया बढ़िया पायलट्स ने अपने एक्सपीरियंस और अपनी जान जोखिम में डाल के जो एरोप्लेन्स हैं उनकी सेफ और एमरजेंसी लैंडिंग भी करवाई है। और वो RTOS में ही हमेशा दिक्कत रहती है, या फिर इस RTO की वजह से फ्यूल टैंक में भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो दोनों का फ्यूल बराबर होता है। अगर किसी में ज़्यादा कंजम्पशन होगी तो वाल्व ओपन करके ये फ्यूल उधर वाली साइड चला जाएगा, दोनों प्रेशर सेम रहेंगे। और एक ऐसा ही केस था जिसमें फ्यूल ज़्यादा बर्न हो रहा था, और एक्चुअली उसमें लीकेज बहुत ज़्यादा थी जब उसमें फ्यूल भरा जा रहा था, जब फ्यूलिंग करी जा रही थी। बट उसमें प्रेशर की वजह से फिर ये एक इंजन डैमेज हो जाता है, बंद हो जाता है, और एंड में वही आग लगने के बाद गिर जाता है। फिर वो सिंगल विंग के थ्रू ही उस फ्लाइट को लैंड करवाते हैं। वो सारी चीज़ें एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन में नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर बताई जाती है। तो ये सारी RTOS क्या है, अगर उस सिस्टम के ऊपर काम ही नहीं किया जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सेम विद दी पेस मेकर जो हम डालते हैं यहाँ पर, और सेम पेस मेकर किडनीज में और बहुत सारे ऑर्गन्स को आगे करने के लिए। और नई टेक्नोलॉजीज के साथ जो डेवलप हुआ है कि पिग्स के अंदर इसी चीज़ों को लगाया गया और वहाँ पर हमारे ह्यूमन जैसी किडनीज को दोबारा रीजनरेट किया गया। अब वो सारी आएंगी तो रियल टाइम डेटा ही आएगा ना, अगर वो काम ही नहीं करेगा तो साइंटिस्ट भी नहीं कुछ कर सकते। सैटेलाइट जो अभी हम रियल टाइम में ऑपरेट करना चाहते हैं, और ये सारा का सारा सिस्टम हमारा कार के अंदर लगा होता है। इसलिए जो कार की कंपनीज होती हैं वो क्या कहते हैं कि अगर आपको वारंटी चाहिए होती है पूरी, तो उसमें कोई वायर कट नहीं होनी चाहिए। जब आप अपनी कार को मॉडिफाई करवाते हैं, उसमें स्पीकर नैंसर कुछ भी लगवाते हैं, तो उनकी वायर नहीं कट होनी चाहिए, तो कपलर टू कपलर लगती है वो। अगर वायर कट हो जाएगी तो पूरी इस जो उसकी सेटिंग है वो डैमेज हो सकती है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसीलिए चिप भी डैमेज हो जाएगी उससे पहले, शॉर्ट सर्किट से पहले ही अगर कोई वायर वगैरह कट हो, क्योंकि सारी सेटिंग उन्होंने अपने हिसाब से चिप के हिसाब से करी होती है, और चिप से ही रियल टाइम से ही करंट पास हो रहा होता है बैटरी से। An upper bound of the execution time of all task is known
एंड इट्स कॉल्ड एज द वर्स्ट केस एग्जीक्यूशन टाइम। जो मैंने आपको बताया कि वर्स्ट केस एग्जीक्यूशन टाइम में कि क्या किया जा सकता है, वो मैनुअल उनके पास होता है। जैसे डॉक्टर्स को नहीं पता कि नीपा वायरस है, पहले 2018 में केस आया था केरला में, या कोविड उनके सिलेबस में नहीं था, तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पायलट्स के उस समय ट्रेनिंग में सारी चीज़ें बता दी जाती है, लेकिन उस समय उन सिर्फ मैनुअल्स को फॉलो करना पड़ता है। दैट इज वर्स्ट केस एग्जीक्यूशन टाइम एंड प्री रिक्वेस्ट ऑफ शेड्यूलिंग एनालिसिस, और उस सिस्टम के ऊपर काम लिया जाता है। और सर्वर्स के ऊपर भी जो हम मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर कह देते हैं, जिसमें क्लाइंट की मैनेजमेंट की जाती है कि क्लाइंट को मैसेज चला गया कि पैसे भर दो, उसको मैसेज चला गया जिसने पैसे भर दिए, या फिर प्रमोशनल मैसेज चला गया, क्लाइंट इंजीनियरिंग हो गई, क्लाइंट पैकेजिंग हो गई, नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च था वो चला गया। उस तरीके से मल्टी यूजर सिस्टम उसमें होते हैं, और मोस्टली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का जो होता है रोल उसमें होता है। और इस तरीके का जो पूछा गया कि प्री डिटरमाइंड टाइम के साथ ही रियल टाइम में हम उसको यूज करते हैं, RTOS को यूज करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो कमांड है हमारी हार्डवेयर की, जो हमारे पास जो सिस्टम ये यूज किया जाता है, प्लीज कॉपी पे लिख लीजिए सारे स्टूडेंट जो भी इसको रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं अभी। CLI कमांड लाइन इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, फ्लुएंट यूजर इंटरफेस है, वीडियो यूजर इंटरफेस है, ये भी है। और उसके साथ आर्टिकल्स के साथ बहुत सारे इंटरफेसेस के ऊपर जो काम हो रहा है, फ्लुएंसी यूजर इंटरफेस है, वीडियो है, इंटरेक्शन है कि साथ साथ इंटरेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर दबाएं, यहाँ दबाएं, यहाँ दबाएं, जो हमारे साथ बात हो रही थी कॉलिंग के साथ, तो वो सारे इंटरफेस है। लेकिन जो ये डॉस वाली कमांड्स हैं, पहले कंप्यूटर पे MS डॉस के ऊपर CLI के साथ चलता था, कमांड लाइन इंटरफेस। जो अपोलो सबसे पहले जो सैटेलाइट लैंड करवाया भी था मून पे, वो भी कोडिंग के थ्रू ही हुआ था उस समय पे। इस तरीके से जो चेक डिस्क वाला फंक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्कैन करता हार्ड ड्राइव्स को, और उसी यूटिलिटी को हेल्प और चेक करता है, और एरर्स को भी फाइंड आउट करता है। और इसके रिगार्डिंग ही जो क्वेश्चन था एग्जाम में इस तरीके से आया था, विच वन अमंग द फॉलोइंग कमांड यूज टू चेक द एरर स्टेटस ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव। अब देखिए, इस क्लास के अंदर थ्योरी भी हम कर रहे हैं, और थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आया हुआ है। फ्रॉम दिस आई वांट कि आप अपने माइंड को प्रॉपर ट्रेन करें इन विच कि ये जो वर्डिंग्स हैं कैसे पूछी जा रही है, और एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, कहाँ कंफ्यूज करना चाह रहा है। ये देखो, कंफ्यूजन ही तो है इसमें। जल्दी जल्दी में चला जाएगा ना कि चेक तो लिखा ही हुआ, बस वही है, यहाँ पर ऐसा नहीं डाला हुआ। और हमारे पास CHKDSK इज द फंक्शन, और ये नॉर्मल विंडो XP के टाइम पे भी होता था। अगर अभी करना तो अभी भी वहां पे कर सकते हैं अपनी नई वाली विंडोज के ऊपर, CHKDSK। अब जो हमारा जितना भी पार्ट था आज की क्लास के लिए ये ओवर होता है, और जितने भी डिस्कशन हमारी प्रीवियस लेक्चर्स के रिगार्डिंग हुई हैं उसको भी आप हमें भेज सकते हैं, बता सकते हैं। और मेरी हमेशा स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट रहती है कि आपके साथ, अब ये कुछ बच्चों ने बताया कि सर ये वाला तो हमें क्लियर है, या ये वाले इंटरफेस वाला पॉइंट नहीं क्लियर था कि सर मल्टी यूजर क्या है, सिंक्रोनाइज क्या। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन डिस्कस करना होता, मैंने कैसे डिस्कस करता कि बस इसका आंसर ये वाला है जी, या ये वाला, बस एक ही डिस्कस करता। अब आपके साथ जो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस हुआ, किस पैटर्न में डिस्कस हुआ है, एम्बेडेड सबसे पहले कराया, रियल टाइम बताया, सिंक्रोनाइज भी बताया, और मल्टी यूजर भी बताया, सारे सिस्टम्स को बताया। देखिए, कोई भी ऐसा मल्टी यूजर सिस्टम है कंप्यूटर जिसमें सारे यूजर्स आ सकते हैं, जैसे लॉस वेगास या कैसीनोज हैं, उसमें सारे लेवल्स में डिस्कस किया है। RTOS को डिस्कस किया हुआ है। RTOS के साथ साथ हमने किसको डिस्कस किया, एम्बेडेड सिस्टम को डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो पॉइंट है इस क्वेश्चन की वजह से हमने डिस्कस किया। तो आप भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी पॉइंट आपका मिसिंग रहता है, तो आप बेझिझक आप हमें भेज सकते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। सो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और जो भी रिस्पॉन्स रहेगा आप बहुत अच्छे तरीके से बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। और जितने भी टीचर्स और हमारे SSC टीम के जो भी लेक्चर्स आपके साथ ले रहे हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छे तरीके से इसी तरीके से आप रिस्पॉन्स में जुड़े रहिए, और अच्छे तरीके से हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे।
अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी, और बहुत अच्छे तरीके से प्रेपरेशन करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।